प्यारे बच्चों, रियाजी की इस क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज आज की इस क्लास में हम लोग एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। नए तस्वुर पर हम लोग पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है फीसद। जमात पंजुम के स्कॉलरशिप के इम्तिहान में रियाजी के हिस्से में फीसदी पर भी सवालात पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग फीसद क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये इस सिलसिले का पहला वीडियो है। आप, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आप इस वीडियो को देखते हुए अपने साथ बयास, पेन, पेंसिल रखें और इसको रोक कर, समझ कर, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसे लिखें और उसे कमेंट में भी लिखें, ताकि हम उसकी और मज़ीद वजाहत कर सकें। इसमें जो भी मिसालें हल कराई हुई होंगी, आप क्या करेंगे, अपने बयाज़ों में उन मिसालों को हल करेंगे। ठीक है। तो आज हम नया यूनिट, नया नया सबक जिसे हम कह सकते हैं, आप पढ़ने वाले हैं, जिसका उन्वान है फीसद। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर कभी बाजार जाते हैं तो आपने ऐसी तस्वीरों को देखी होगी। कहीं देखी क्या आपने तस्वीरें? अक्सर आते हैं, देखो। अभी ऑनलाइन शॉपिंग का भी ज़माना है, ऑनलाइन भी शॉप करते हैं तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भाई अभी अभी क्या है, डिस्काउंट मिल रहा है, अभी छूट मिल रही है ना। तो ये डिस्काउंट, छूट, उसको जाहिर करने के लिए ऐसी तस्वीरों को आपने देखा होगा। कहाँ देखा है आपने? गौर करें। ऐसे जैसे इसको आपने देखा होगा कि 50% ऑफ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो 50% ऑफ, है ना। और इसमें लिखा हुआ है सेल, है ना, 50, 50%, 70%, 10%। तो ऐसी तस्वीरों को आपने देखा है क्या? कहीं देखा है? गौर कीजिए, बताइए। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि ऐसी तस्वीरों को आपने कहाँ देखा है। अगर आप बाजार जाते हैं या अगर आप मॉल जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर हम करते हैं तो उसमें ऐसी तस्वीरें अक्सर दिखती हैं। कोई अगर मोबाइल की खरीदी करते हैं तो ये तस्वीरें किस बात को जाहिर करती हैं? ऐसी तस्वीरें आपने तो देखी होंगी, किस बात को जाहिर करती है? तो इन तस्वीरों में देखो आप, एक अलामत भी इस्तेमाल की गई है अददों के साथ, है ना। इन तस्वीरों में एक अलामत, अदद के साथ ये अलामत इस्तेमाल की गई है। ये अलामत हमारे लिए नहीं है। इस अलामत को हम फीसद कहते हैं। क्या कहते हैं? फीसद। ठीक है, इसको आप याद रखिए। ये अलामत कैसे लिखी हुई देखिए, एक निशान है, इसको इस तरीके की अलामत को, इसको क्या कहते हैं? फीसद कहते हैं। बोलिए एक साथ, क्या कहते हैं? फीसद। ठीक है। अब इसको हम मजीद समझते हैं कि भाई ये फीसद है क्या, फीसद से क्या मुराद है। एक मिसाल लेके हम समझते हैं कि भाई एक इम्तिहान हुआ, उसमें फैज़ान ने 500 में से 250 नंबर हासिल किए। ठीक है। और तनवीर ने 700 में से 300 नंबर हासिल किए। ठीक है। तब इसमें किसने नंबर ज़्यादा हासिल किए? अब यह देखो, बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया कि भाई फैज़ान ने 500 में से 250 नंबर हासिल करे और तनवीर ने 700 में से 300 हासिल किए। अगर हम अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई तनवीर के नंबर 700 में से 300 हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 300 देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं भाई तनवीर के नंबर ज़्यादा हैं। लेकिन आप कुल नंबर देखो कितने हैं। तनवीर के 700 में से 300 हैं, फैज़ान के 500 में से 250 हैं। तो किसने नंबर ज़्यादा हासिल किए? तो ऐसे टाइम, ऐसे वक्त में हमको फीसद फीसद मालूम करना ज़रूरी होता है कि भाई इन दोनों में ने 100 में से कितने नंबर हासिल किए। ये हिसाब लगा के आपको क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा कि दोनों ने 100 में से कितने नंबर हासिल किए। ठीक है, 500 में से 250 हैं, तो इस हिसाब से 100 में से कितने नंबर ये दोनों ने हासिल किए। जब दोनों के 100 में के नंबर आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इन दोनों नंबरों का मुवाजना कर सकते हैं कि भाई किसने नंबर ज़्यादा हासिल किए। इसी को हम क्या कहते हैं? फीसद कहते हैं। तो फीसद से हमको क्या फ़ायदा होता? चीज़ों का मवाजना, कीमतों का मवाजना, रकम का मवाजना या किसी भी अदद का मवाजना हम लोग कर सकते हैं, कोई कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। ठीक है। तो अक्सर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ीसद का इस्तेमाल होता है। आपके स्कूलों में भी देखेंगे, कहा जाता है कि कितने फ़ीसद बच्चे हैं आपकी क्लास में, कितने फ़ीसद लड़कियां हैं, कितने फ़ीसद लड़के हैं, कि भाई बारिश के मौसम में कितने फ़ीसद बारिश हुई। इस तरीके की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम फ़ीसद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब मज़ीद हम फ़ीसद को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ़ीसद को समझने की अब इस बयान को देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 62 और उसके साथ ये अलामत इस्तेमाल की गई, फ़ीसद की अलामत इस्तेमाल की गई है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 62% पढ़ते हैं। किस तरीके से पढ़ेंगे इसको? 62%। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे?
62% इस तरह पढ़ते हैं। तो 62% का क्या मतलब है? 62% का मतलब है कि 100 में से 62। समझो किसी ने एक इम्तिहान में 62% नंबर हासिल किए, मतलब क्या हुआ, उसने 100 में से 62 नंबर हासिल किए। तो इसको और कैसे हम जाहिर कर सकते हैं? फीसद को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं? हम इसको कसर में भी जाहिर कर सकते हैं। कसर आपने देखी होगी, अगर कसर आपको नहीं मालूम है तो हमारे कसर के वीडियोस बने हुए हैं, आप कसर के वीडियोस देखें, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कसर के, पूरे वीडियो आप देखकर कसर को समझें। तो अब कैसे लिखेंगे कसर में, आप सोचिए। 62%, इसको कसर में कैसे लिखेंगे? कितने में से कितने? 100 में से 62। तो इसको हम कसर में कैसे जाहिर कर सकते हैं? 62% को कसर में से इस तरीके से आप जाहिर कर सकते हैं। 62% यानी देखो 62/100, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कुल निशान कितने हैं? 100 हैं, और उसमें से कितने मिले? 62 मिले। हम लोग कसर पढ़े हुए है, कसर पढ़ी हुई है। अगर समझो ये एक रोटी है और इसके 2 हिस्से किए गए, है ना, मसावी हिस्से किए गए, और आपने एक हिस्सा ले लिए, तो आपने कितना हिस्सा लिए? 2 में से एक हिस्सा आपने लिया, बराबर है। तो इस तरीके से कसर को कैसे लिखते हैं? 100 में से लिखते हैं, कसर को 100 में से लिखा जाता। ठीक है, इस तरीके से ये समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि अब फीसद बोले ना, फीसद मतलब 100 में से कितने, तो 62% यानी 62/100, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ये देखिए 25%। 25% का क्या मतलब हुआ, उसको कसर में कैसे लिखेंगे? 25/100 लिखेंगे। ऐसे ही ये 12%, तो 12% को कैसे लिखेंगे? 12/100, इस तरीके से लिखेंगे। तो इस पर कुछ मिसालें आपको समझाता हूँ, इस पर कुछ मिसालें आप समझिए। अब सवालात यहाँ पर है, देखो कि भाई 50% को किस तरह जाहिर करेंगे। ऐसे सवाल भी आपके स्कॉलरशिप के इम्तिहान में आते हैं। 50% को किस तरीके से जाहिर करेंगे? तो अब 50% को हम कैसे लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं 50%, है ना। और उसको कसर में कैसे जाहिर कर सकते हैं? 50/100, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? उसको जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो अगला सवाल एक और है, 32% को किस तरह जाहिर करेंगे? तो फिर 32% को कैसे लिखते हैं आप? ये 32%, और उसको कैसे जाहिर करते हैं? 32/100, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं। तो आप ऐसे अपने मजीद सवाल तैयार कीजिए। ऐसे और सवालात आप 10 सवालात तैयार कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पे 12% को किस तरीके से जाहिर करेंगे, और उसको आप लिखो अपनी बयास के अंदर, और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप क्या करो? उसको शेयर करो। सवालात आप तैयार करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आता तो ये वीडियो को आप बार बार देखें। बार बार देखने से आपके तसव्वुरात क्या हो जाएंगे? वाज़ेह हो जाएंगे। ठीक है, हमारे अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर आप इसको, हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लाइक करेंगे तो हम और मज़ीद वीडियोस बना सकते हैं, है ना। और जो आपके डाउट्स हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसकी मज़ीद वजाहत हम लोग क्या करेंगे? करेंगे। ये वीडियोज़ आपके लिए बनाए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप ज़रूर पूछें। ठीक है, तो ये सिलसिले का पहला वीडियो था। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? जो स्कॉलरशिप के इम्तिहान में जो सवालात आते हैं, उन सवालात की मशक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।